हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सब? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। हमने स्टार्ट किया था रिवीजन लेक्चर फॉर क्लास 12th स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हमने फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट किया, रोटेशनल डायनामिक्स। उसमें मैंने आपको सिखाया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड बैंकिंग ऑफ रोड। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक मैंने आपको क्लियर किया बेटा। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग भी फटाफट पेन एंड कॉपी निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट करते रहिए। सबसे पहले आप चैप्टर का नया नेम लिख लो, रोटेशनल डायनामिक्स। रोटेशनल डायनामिक्स। देखो, रोटेशनल डायनामिक्स में जो आज का हमारा टारगेट है आपको सिखाने का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहले आप इनको समझोगे एक्चुअल में है क्या। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअल में मास से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है बेटा? मास से रिलेटेड है। जैसे सपोज दैट एक डोर है, अगर डोर को किसी एक्सिस के अबाउट हिंज कर दिया, हिंज करने का मतलब फंसा के रख दिया आप। अब उस डोर पे आप डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे आप फोर्स लगा रहे हो। आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि जब हम एक्सिस से काफी दूर पे फोर्स लगा रहे हैं परपेंडिकुलर, तो डोर इजीली ओपन एंड क्लोज हो रहा। अगर उस फोर्स को हम थोड़ा और कम डिस्टेंस में लगाते हैं तो थोड़ा और हार्ड हो रहा मेरे लिए ओपन एंड क्लोज करना। जस्ट एक्सिस के पास आ रहे तो बहुत ज्यादा आपको ताकत लगानी पड़ रही ओपन एंड क्लोज करने में। इसका मतलब यहाँ पे मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसके एक्सिस के अबाउट यहाँ थोड़ा कम हो गया। जैसे जैसे हम जा रहे हैं तो पूरा डोर का मास इस एक्सिस पे इफेक्ट डालना बेटा, राइट। तो हमें ये समझना है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअल में जो वर्ड होता है वो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब अपोज करना होता है। जैसे वो बॉडी आपका रेस्ट में है, आप उसको मोशन में ला रहे हो तो मोशन का क्या करेगा? अपोज करेगा। यानी उसके स्टेट में कुछ भी चेंज करोगे तो उसका वो क्या करेगा? अपोज करता है, राइट। जैसे लॉ ऑफ इनर्शिया मैंने आपको पढ़ाया था, उसी वर्ड से यहां भी तो कॉपी किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट का मतलब मोशन हो गया, इनर्शिया मतलब रजिस्ट हो गया, रजिस्ट। जब उसको मोशन में लाओगे तो उसका क्या करेगा? अपोज करेगा बेटा। क्लियर है ये चीज? अब सोचो, जैसे हमने बात किया डोर को, जब डोर को हम किसी एक्सिस के अबाउट हिंज करके उसके आउटर पॉइंट पे हम फोर्स लगा रहे हैं, राइट। तो देखो यहाँ पे एक वर्ड आता है टॉर्क, बहुत फेमस है टॉर्क। तो जो टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। क्या होता है बेटा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। तो अब ध्यान से सुनना, जैसे जैसे डिस्टेंस हम कम करेंगे तो क्या होगा? टॉर्क कम होगा बेटा, यानी आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। जैसे आप देखते होंगे एक नट है, इस नट को आपको ओपन करना है तो ये रिंच हम लोग बोलते हैं या क्या बोलते हैं, रिंच को यहाँ पे नेट में फंसा के इसको खोलते हैं, राइट। आपने देखा होगा मैकेनिक्स को, ये रिंच का जो लेंथ होता है काफी बड़ा होता है तो उसको इजीली वो ओपन कर लेता है। तो ये टॉर्क से ही एग्जांपल है, टॉर्क की एग्जांपल है, राइट। तो खैर यहाँ पे देखिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग लिखेंगे आई से, कैपिटल आई से लिखा जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मान लीजिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट ये घूम रहा है, इसको हमने मान लिया एक्स और इसे क्या माना बेटा? वाई। अब ये जो पार्टिकल है मास है, हमने यहाँ पे मान लिया ये मास है। इसका मास कितना है बेटा? स्मॉल एम। और यहां से डिस्टेंस कितना है इसका? आर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स वाई, एक्स एंड वाई के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इसका? तो ये लोगों ने डिफाइन किया, प्रूव किया हम लोगों ने। क्या होता है बेटा? आई इज इक्वल टू एम इंटू आर स्क्वायर। क्या होता है? एम इंटू आर स्क्वायर। और एक चीज हाँ ये ध्यान देना, ये जो डिस्टेंस हमेशा लिया जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। क्या चीज? मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो आर हम लोग यूज करते हैं बेटा, ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो m इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर के को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसकी यूनिट की बात करेंगे तो इसकी जो यूनिट आएगी बेटा SI यूनिट। तो जो SI यूनिट आएगा इसका kg मीटर स्क्वायर। क्या लिखेंगे? kg मीटर स्क्वायर। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है? इसका यूनिट हो गया। अब देखो, सपोज मोर देन बहुत सारे सिस्टम आ गए, यहाँ पे बहुत सारे मासेज है। यहाँ पे हमने बात कर लिया ये x है और ये y है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। यहाँ पे एक मास हमने मान लिया बेटा m1, ये डिस्टेंस है r1। ऐसे सिमिलरली इधर हमने कंसीडर कर लिया m2 r2।
यहाँ पे आपने मान लिया कि ये M3 है और ये क्या है बेटा, R3 है। ऐसे बहुत सारा पार्टिकल इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, घूम रहा होता है। जैसे आपने देखा होगा ना स्काई झूला, उसमें सब ऐसे लगे होते हैं चेयर, उसमें लोग बैठ के झूलते हैं। तो ऐसा ही जस्ट इमेजिन करिए आप। तो ऐसे बहुत सारे डॉट डॉट करके हमने जनरली मान लिया mn और ये डिस्टेंस कितना rn। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम, इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एंड वाई के एक्सिस के अबाउट क्या होगा, तो आप लिखोगे सर m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn का स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम बोला जाता है। तो ये चीज आपको याद रखना बेटा, विद फार्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम, यानी पूरी जो अरेंजमेंट है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग बात करेंगे m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर डॉट डॉट करके mn rn स्क्वायर। बट एक चीज याद रखना, यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जो डिस्टेंस होता हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। क्या लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल देता हूँ, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एंड वाई। यहां से जो डिस्टेंस हमने दे दिया बेटा, ये है आपका 5 मीटर और इसका जो मास है ये 20 केजी है। और यहां से जो एंगल सबटेंड कर रहा, मान ले रहा हूं 37 डिग्री। कितना है बेटा, 37 डिग्री। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे आप बताइए। क्या हम फार्मूले में रख देंगे डायरेक्ट, क्या रखेंगे, आई एक्स वाई के अबाउट एम मतलब 5, मतलब ये 20 हो गया एम, तो 20 इंटू 5 का स्क्वायर तो आ गया 20 इंटू 25। अगर हम बात करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा 500 केजी मीटर स्क्वायर। करेक्ट है, नहीं हमने अभी वर्ड में बोला परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, नहीं। तो ये जो आंसर आया मेरा ये रॉन्ग है, ये नहीं हो सकता। अब क्या करेंगे, अब आपको 11th स्टैंडर्ड में हम लोग सिखाते हैं कंपोनेंट्स बना लो। क्या बना लो बेटा, कंपोनेंट, जिसको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हम लोग बोलेंगे। तो आप मुझे बताओ इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा कि नहीं आएगा। अगर ये 37 है राइट, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा 5 साइन 37 5 और साइन 37 आई थिंक सबको पता होगा 3/, कितना होता है बेटा 5, 3/5। ये 5 कैंसिल हो गया तो आ गया 3। तो जो फाइनल आंसर आना चाहिए था ये होना चाहिए था हमारा m 20 इंटू 3 का स्क्वायर 20 इंटू 9 180 केजी मीटर स्क्वायर, ये आना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दिस इज करेक्ट एंड ये रॉन्ग है हमारा। तो ये चीज आई थिंक आपको क्लियर होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हम लोग बात करते हैं m इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। क्लियर है, यस। आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। अब देखो ध्यान से सुनना, ये एक्चुअल में एनालॉग्स है। जैसे आप लीनियर मोशन पढ़ते हो ना, लीनियर को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन में जो जो वर्ड आपने बात किया था, जैसे वहां डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से लिखते थे या एक्स से लिखते थे, ऐसे इस जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए उस चीज को थीटा लिखना। जो वहां पे लीनियर वेलोसिटी होती थी उसको v से हम लोग लिखते थे, यहाँ उसी चीज को हम लोग ओमेगा से लिखेंगे। वहां पे जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता था a, यहाँ पे उस चीज को हम लिखेंगे अल्फा, राइट। वहां पे हम लोग जो फोर्स लिखते थे, फोर्स F लिखते थे, यहाँ पे एनालॉग्स में वो चीज हम लोग क्या बात करते थे, टॉर्क से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे करेंगे, टॉर्क से रिप्रेजेंट करेंगे। तो लिखने की नीड नहीं है, आप एनालॉग जस्ट ऑलरेडी मैंने सिखा चुका हूं, कोई दिक्कत उसमें नहीं आने वाली है। तो चलिए एक दो सम कर लीजिए फटाफट। मान लीजिए ये हमारा एक स्क्वायर है, क्या बेटा स्क्वायर है, और स्क्वायर के हर एक कॉर्नर पे आपने मास रख दिया कितना m, यहाँ पे कितना रखा 2m, यहाँ पे 3m और यहाँ पे कितना बेटा 4m। ये आपने मान लिया कि यहाँ पे जो मासेस हमने प्लेस किया m ऐसा ऐसा कर दिया, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन मानता हूं, इसके अबाउट सेंटर के अबाउट ये रोटेट कर रहा, राइट। और इसका जो डिस्टेंस हमने मान लिया वो डिस्टेंस है बेटा 2l। क्यों ऐसा माना 2l, क्योंकि इसको डिवाइड करने में इजी हो जाएगा हमारे लिए, आपके लिए मैंने वर्क किया है, ठीक है ना। चलो करते हैं फिर। आप बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखोगे। आप बोलोगे सर I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे m1 और ये डिस्टेंस कितना m इंटू एल स्क्वायर। अरे भाई ये l बनेगा ना, क्योंकि देखो 2l था तो आधा डिस्टेंस कितना बनेगा
एल बनेगा यहां से लेके यहाँ तक एम एल स्क्वायर, ऐसे इसका लिखोगे 2m एल स्क्वायर प्लस 3m इंटू एल स्क्वायर, फिर आप लिखोगे 4m इंटू एल स्क्वायर। तो जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बोलो, 1 और 2 कितना होता है 3 3 6 10, तो आ जाएगा 10, क्या लिखेंगे बेटा 10 ml स्क्वायर और यूनिट लिखोगे केजी मीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो ऐसे सम भी आ जाते हैं आपके बोर्ड्स में 2 मार्क्स के लिए, तो कर लेना है। एक और कराता हूं, मान लो ट्राइंगल है, क्या बेटा ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो जो इक्विलैटरल ट्राइंगल है उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग को बात करना है। देखो मान लीजिए इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ये ऐसा हमने मान लिया, यहाँ पे जो मास है m है बेटा, यहाँ पे 2m मान लिया और यहाँ पे कितना मान लिया हम लोगों ने 3m, ये ऐसा हम लोगों ने कंसीडर किया। लेंथ आपका l इक्विलैटरल ट्राइंगल, ओके। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस क्या होगा, ये इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बताना। ट्राई करेंगे, यस। वीडियो को पॉज करके आप इसको सॉल्व करके कमेंट जरूर करिए। तो खैर देखिए हम भी सॉल्व करते हैं, यहाँ पे फटाफट कर लेते हैं तो इजी हो जाएगा आपके लिए। देखो अगर हम लोग बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू, इसका तो 0 बनेगा क्योंकि लेंथ है ही नहीं, क्योंकि वो जो मास है उसी एक्सिस से पास हो रहा है। तो जब कोई मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास होता है तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 लिखा जाता है, ठीक है ना। अब देखो प्लस यहां से कितने डिस्टेंस पे बेटा L, तो आप लिखोगे 2m L का स्क्वायर प्लस, अब देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, तो आई थिंक आपको पता है इक्विलैटरल ट्राइंगल में हर एक एंगल कितना होता है बेटा 60 60 60 लिखा जाता है। तो आप मुझे बताओ बाय ज्योमेट्री अगर सॉल्व करोगे तो ये भी कितना आने वाला हम लोग का 60 डिग्री, यस कितना आएगा बेटा 60 डिग्री। तो L का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा L cos 60 डिग्री, यस और नो, यस L cos 60 डिग्री। तो जब यहाँ पे लिखोगे L और cos 60 होता है बेटा 1/2, तो यहाँ पे लिखोगे आप 3m इंटू L/2 का होल स्क्वायर, यस और नो, यस क्लियर है ना। तो देखो 2m L स्क्वायर और प्लस के 3m L स्क्वायर बाई कितना बेटा 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा हमारा। देखो 4 2 जा 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 kg मीटर स्क्वायर। क्लियर है, यस। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे हमने अभी बात किया कि जो ऑब्जेक्ट होता है कंटिन्यूअस हो सकता है या डिस्क्रीट भी हो सकता है, कुछ भी है, तो उसके जो पार्टिकल का उसका टेंजेंशियल वेलोसिटी मान लेता हूं v1 v2 v3 v4 डॉट vn है, और उसकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 r2, राइट। तो हम सबको पता है कि जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखा जाता है वो क्या लिखते हैं हम लोग हाफ mv स्क्वायर, क्या लिखते हैं बेटा हाफ mv स्क्वायर लिखते हैं। तो उस चीज को हम थोड़ा एक्सपेंड करते हैं इन रोटेशनल में, हम लोग कैसे लिखेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हम कैसे लिख पा रहे हैं, आइए देखते हैं बेटा। देखो ये रफ कर देता हूं, अब फटाफट नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्या लिखेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। देखो यहां पे हेडिंग रहेगा हम लोग का रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ओके। ये हमारा हेडिंग है बेटा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसको भी हम K से ही लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि इसके लिए हम कोई दूसरा सिंबल लेके आ रहे हैं, नहीं। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आल्सो रिप्रेजेंटेड KE, मतलब काइनेटिक एनर्जी, कुछ तो नया तो सिंबल नहीं है, उसी वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिख देते KE। क्लियर है। तो देखो बेटा यहां पे आप ये समझो, जैसे हमने मान लिया ये कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्या नाम दिया इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब यहां से हम ये मान लेते हैं कि ये जो सिस्टम हमारा ये कुछ ऐसे सिस्टम है हमारा, ठीक है ना, ये हमारा क्या बेटा सिस्टम है, ये ऐसे मान लेता हूं ये बहुत सिस्टम है हमारा, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं इसमें एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लिया, इसका मास हमने बोल दिया बेटा, या आप ऐसे लिखना चाहोगे m1 लिख लो कोई दिक्कत नहीं,
R1। ऐसे एक मास यहाँ पे कंसीडर किया M2 और यह R2। ऐसे यहाँ पे मान लिया बेटा M3R3। क्या लिखा? M3R3। यहाँ पे जो है M4R4। ऐसे डॉट डॉट करके बहुत सारा मास आपने कंसीडर कर लिया। इसको Mn बोल दिया और इसको Rn बोल दिया एक्सिस ऑफ रोटेशन से। अब ध्यान से सुनना, हर एक पार्टिकल, अगर ये यूसीएम है, यूसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होता है हर एक पार्टिकल का सेम होती है, पता है ना? तो उसका जब एंगुलर वेलोसिटी सेम है, टेंजेंशियल वेलोसिटी अलग होगा, क्योंकि ये देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन पास में है तो इसका अलग होगा, इसका मतलब हर एक का अलग होगा। तो मैं मान लेता हूं इसकी जो वेलोसिटी है b1 है, इसकी वेलोसिटी कितना मान लिया बेटा? b2 मान लिया। एंड इसकी वेलोसिटी मान लेता हूं मैं b3 है, इसकी वेलोसिटी मान लिया b4 है। ऐसे जनरलाइज हमने मान लिया bn है। इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें कुछ भी आपको कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए। चलिए देखते हैं। देखो हम लोग को पता है कि b इजिकल टू, रिलेशन मालूम है ना, b इजिकल टू क्या लिखते हैं हम लोग? r ओमेगा। ये रिलेशन आपको पता है। इसके लिए क्या लिखोगे? तो आप लिखोगे b1 इजिकल टू r1 ओमेगा, क्योंकि ओमेगा सेम है। फॉर, मैं यहां लिख दे रहा हूं, फॉर यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए ओमेगा क्या रहेगा? सेम। क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा। ऐसे सिमिलरली लिखोगे b2 इजिकल टू r2 ओमेगा, b3 इजिकल टू R3 ओमेगा, डॉट डॉट करके Bn इजिकल टू Rn ओमेगा। ये लिखा हम लोगों ने, राइट? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल M1 का काइनेटिक एनर्जी लिखोगे ऐसे, M2 का लिखोगे, सबका मतलब लिखोगे। तो टोटल जो काइनेटिक एनर्जी आ रही, टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना लिखेंगे बेटा? हाफ m1 b1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 b2 स्क्वायर एंड डॉट डॉट करके हाफ mn bn का स्क्वायर। ये बात समझ में आई? हमने ये मान लिया, लेट अस कंसीडर n नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m1 m2 m3 डॉट डॉट mn and its perpendicular distance from axis of rotation is r1 r2 r3 dot dot rn। ये हमने मान लिया, ठीक है ना? तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी होती है, उनको डायरेक्ट हम ऐड कर सकते हैं। तो हमने लिखा k1 k2 k3 मतलब हाफ m1 b1 स्क्वायर हाफ m2 b2 स्क्वायर डॉट डॉट क्या लिख दिया हम लोगों ने? हाफ n bn स्क्वायर। अब देखो हमने ये बता दिया कि जो b1 होता है ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो देखो हाफ m1 और b1 की जगह पे लिखोगे r1 ओमेगा का स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 ओमेगा का स्क्वायर डॉट डॉट हाफ mn rn ओमेगा का स्क्वायर। क्लियर है? यस। अब देखो यहां से हम लोग बात कर सकते हैं बेटा, बहुत सारी चीजें कॉमन है। देखो हाफ कॉमन ले लिया और ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन रहेगा, बट हमने उस साइड में लिखूंगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर डॉट 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 mn rn का स्क्वायर और ब्रेकर के बाहर हमारा आया ओमेगा स्क्वायर। क्या आ गया बेटा? ओमेगा स्क्वायर। अभी जस्ट हमने बताया कि जो अंदर लिखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम लिखा जाता है, इसको आई से लिखेंगे। किससे लिखेंगे बेटा? आई से। तो ये फॉर्मूला आ गया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी याद रखना है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है प्रूविंग के लिए, या न्यूमेरिकल भी बहुत ज्यादा आते हैं इसमें सम, ठीक है ना? तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ये होता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और ये जो हाफ एम बी स्क्वायर लिखते हैं इसको लिखते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये दो चीजें आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक। क्लियर है बेटा? अब नेक्स्ट देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का लिखने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब डायरेक्ट ले लो। प्रॉब्लम हमारे लिए यहाँ पे आ जाती है जब हम उसको लिखते हैं कंटिन्यूअस यानी रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखी जाती है, आइए उसको समझते हैं। नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। नेक्स्ट लिखेंगे बेटा, नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट
of inertia for a continuous body। कॉन्टिन्यूअस मतलब रिजिड बॉडी भी बोल सकते हो। तो देखो कॉन्टिन्यूअस मतलब एक हार्ड बॉडी है। हार्ड बॉडी का मतलब जैसे ये मार्कर है, राइट, ये अपने एक्सिस के अबाउट यूं घूम रहा, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे? वहां तो हमें फार्मूला बता दिया m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर, बट यहाँ पे m तो अकेला है ना, कहाँ निकाल पाओगे? इसका r क्या बता पाओगे? क्योंकि अगर हम मानते हैं एक्सिस है, राइट, तो हर एक पार्टिकल, देखो ये इसको हम कंसीडर करते हैं छोटे छोटे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो जो जो एक्सिस के पास होगा उसका डिस्टेंस कम होगा, जो दूर होगा उसका ज्यादा होगा। तो हम कैसे लिखेंगे? हम डायरेक्ट फार्मूला तो नहीं लगा पाएंगे, हमारी हाथें तो बढ़ चुकी है अभी। इसके लिए हम लोग कॉन्सेप्ट आपको सिखाते हैं बेटा, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो। जैसे समझिएगा, मान लीजिए हमने एक रिजिड बॉडी ऐसा मान लिया, ठीक है ना। अब सोचो जरा, इसको मान लेते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या मान लिया? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहां से मान लीजिए एक मास कट किया जिसका मास है dm, और ये डिस्टेंस कितना है r1 या 1 बोल दो इसको। ऐसे हमने यहाँ पे मास एक दूसरा कट किया dm2, और इसका डिस्टेंस कितना बेटा r2। ऐसे ढेर सारा हमने कट कर लिया dmn, और ये कितना बेटा rn। कैसे लिखोगे आप इस सिस्टम का? तो आप बोलोगे सर हम इसका लिखेंगे I इज इक्वल टू dm1 r1 का स्क्वायर प्लस dm2 r2 का स्क्वायर, और प्लस डॉट 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 dmn rn का स्क्वायर लिखेंगे ना। बट dm तो नहीं मालूम है ना, dm1 कहाँ पता हम लोग को, dm2 भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता हम लोग को, सिर्फ हम लोगों ने छोटे छोटे पार्ट्स में कर दिए। अब कोई बच्चा उसको 1000 पार्ट में कट करेगा, कोई दूसरा बच्चा कहेगा नहीं नहीं मैं तो 1 लाख पार्ट में कट करूंगा। तो अलग अलग बच्चा अलग अलग मास से वो कट कर रहा। तो देखो ये सबमिशन हो गया, और सबमिशन के लिए एक सिग्मा लगाया जाता है, सिग्मा। उस सिग्मा को ना लगा करके हम लोग इंटीग्रेशन लगाएंगे। इंटीग्रेशन क्या करता है? वो एडिशन यानी सबमिशन नहीं बताता है, क्या बताता है बेटा? सबमिशन। तो ओवरऑल इसमें जो कॉन्सेप्ट होता है ये याद रखना, इंटीग्रेशन आर स्क्वायर इंटू डीएम लिखा जाएगा। यानी कॉन्टिन्यूअस बॉडी के लिए हमेशा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने का जो सिंपल तरीका है ये लिखेगा। क्या चीज? इंटीग्रेशन आर स्क्वायर इंटू डीएम। क्या लिखेंगे हम? आर स्क्वायर इंटू डीएम। क्लियर है? तो कॉन्सेप्ट बस इतना ही है, कॉन्टिन्यूअस के लिए सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट हो, बस इनके एप्लीकेशन अलग अलग बॉडीज के लिए अलग अलग आएंगे, ठीक है ना। तो देखो मैं इसी कॉन्सेप्ट को बार बार यूज करूंगा, और हर एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम प्रूव करके आपको दे रहे हैं, ठीक है ना। चलो देखते हैं। तो पहला एप्लीकेशन लिखोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड। क्या लिखेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड। पहला एप्लीकेशन हम लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड। मान लीजिए इसका मास m है और लेंथ कितना बेटा l है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें इसका निकालना। तो देखो ये रॉड हो गया, क्या मान लिया हम लोगों ने? एक रॉड माना, ये ठीक है ना रॉड। थोड़ा कलर कर लो, इसको करना है तो कर लो, है बेटा। अब देखो यहां से जो लेंथ है इसका मैंने मान के रखा है एल है, और इसका जो मास है कितना है? कैपिटल एम है। मानता हूं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर के अबाउट क्या होगा, ये निकालते हैं हम लोग पहले। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना कैसे लगाओगे? कोई फार्मूला आपको याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है आपको? देखो मास कहां मानोगे? एक ही मास है बेचारा अकेला, बट इसकी डिस्टेंस क्या मानोगे? l/2 मान लेंगे। बोलो, आप इस एंड के लिए l/2 मान सकते हो, बट यहाँ पे भी तो मास है, यहाँ भी मास है, हर जगह मास है, तो क्या मानोगे? हमें तो क्लियर नहीं है। तो इसके लिए आप बहुत फुल माइंड से कॉन्सेप्ट को एक समझ लीजिए, ठीक है। देखो क्या होता है, ये लीनियरली मास डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसको बोलते हैं लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन है, या उसको बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी।
तो लीनियर मास डेंसिटी को हम लोग बोलते हैं बेटा मास पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे देखो जब भी लीनियरली मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो एक सर्कल लाइए लीनियर मास डेंसिटी। क्या लिखा है बेटा? लीनियर मास डेंसिटी। ये लिखा जाता लैम्डा, ये होता मास पर यूनिट लेंथ। क्या लिखा है बेटा? मास पर यूनिट लेंथ। अब देखो इसके हर एक यूनिट का मास कितना है? m बाई एल। जैसे हमने 2 लैम्डा लिया तो 2m बाई लिख सकते हैं 2l, मतलब 2m बाई एल लिख सकते हैं, 4m बाई एल लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, राइट। बट समझो इसके हर एक यूनिट का ऐसे, तो इसको बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां से मान लीजिए x डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट कर दिया। कितने डिस्टेंस पे? x डिस्टेंस पे हम लोगों ने एक छोटा सा एलिमेंट कर लिया। उसकी जो थिकनेस है उस थिकनेस को हमने बोल दिया dx। ये यहां से x डिस्टेंस पे हमने एक छोटा सा एलिमेंट कट किया dx थिकनेस का, इसका मास मान लेता हूं कितना बेटा? dm है। तो इस चीज को वापस के ऐसे लिखेंगे अगेन। क्या लिखेंगे? अगेन लैम्डा इज इक्वल टू, क्योंकि लैम्डा मतलब मटेरियल की प्रॉपर्टी तो चेंज नहीं होने वाला भाई। वो लोहे का था, जो रॉड था लोहे का था, छोटे छोटे में कट के वो सोने का बन गया। नहीं, ऐसा कहां होता है यार, सेम ही रहती है उसकी प्रॉपर्टी, ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो लैम्डा इज इक्वल टू, अब इस छोटे से रॉड का मास कितना वाला? dm, और इसकी लेंथ कितना बेटा? dx। तो dm इज इक्वल टू हम लोग को मिलेगा लैम्डा इंटू dx, और लैम्डा की वैल्यू ये रख सकते हो आप m बाई एल इंटू dx। मतलब dm जो मिला, स्मॉल मास जो मिला m बाई एल इंटू dx, राइट। या आप ऐसे समझो L लेंथ का मास कितना था? m, तो यूनिट लेंथ का मास क्या बना? m बाई एल। तो dx लेंथ का मास कितना बना? बोलो। dl लेंथ का मास m बाई एल इंटू dx, मतलब बोथ साइड dx से मल्टीप्लाई कर लिया, वही आया ना हमारा? यस। बट ये आप याद रखो, ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, ठीक है ना। देखो अब हमें जो सिखाया गया फार्मूला ये होता है देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन r स्क्वायर इंटू dm। आर स्क्वायर यहाँ पे कितना बेटा? x, तो यहाँ पे आप लिखोगे x का स्क्वायर। क्लियर? अब सोचो जरा, यहां से ये डिस्टेंस कितना है? l बाई टू, क्योंकि इधर l बाई टू है और यहां से भी l बाई टू ही तो डिस्टेंस है पीछे। अब लिमिट जो हम लोग लिखते हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट लगाते हैं, तो इसका लोअर देखो इस एंड से लिखेंगे तो माइनस l बाई टू से लेके प्लस l बाई टू तक अगर हम लोग चल जाए, यहां से इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेगा बोलो? माइनस l बाई टू कॉमा जीरो। ऐसे इसके कोऑर्डिनेट बनेगा l बाई टू कॉमा जीरो, क्योंकि ये ओरिजिन हमारा बन गया, ठीक है। तो माइनस l बाई टू से लेके प्लस l बाई टू तक चले जाइए तो पूरे रॉड का मास कवर हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो देखो बेटा आप मुझे बताइए फटाफट, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू डीएम की वैल्यू है हमारा m बाई एल इंटू डी एक्स, माइनस एल बाई टू से लेके प्लस एल बाई टू। m बाई एल कॉमन हो गया, मतलब बाहर आया इंटीग्रेशन से, ये रूल है, राइट। अब देखो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बनेगा बेटा? आपको पता होना चाहिए एक्स क्यूब बाई थ्री, नहीं, क्योंकि जो पावर होता है उसमें एक बढ़ जाता है, आपको पता है ना इंटीग्रेशन। ये पता है एक्स रेज टू एन डीएक्स का फार्मूला होता है एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ये इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे पावर अगर 2 है तो 3 हो जाएगा, वही 3 नीचे आ जाएगा। अब लिमिट पुट करने का जो तरीका होता है आपको पता होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाने जा रहे हैं, m बाई एल अपर लिमिट यहां पे रखोगे और 3 को भी बाहर कर लो, 3 को कर लो है बेटा, क्योंकि 3 कांस्टेंट वो बाहर आ जाएगा। तो x की जगह पे लिखोगे l बाई टू का क्यूब माइनस माइनस एल बाई टू का क्यूब। देखो यहाँ पे माइनस है और फार्मूला जो हम पुट करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो लिखा जाता है, ठीक है ना। देखो m बाई थ्री एल क्या बना? एल क्यूब बाई एट, और यह देखो क्यूब है, ऑड पावर है, तो माइनस हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये भी बना एल क्यूब बाई एट। एलसीएम ले लो तो m बाई थ्री एल टू एल क्यूब बाई एट, टू फोर जा
और यहां से एक एल कैंसिल हो जाएगा, 4 3 जा 12। तो जो फाइनल आंसर आता है बेटा ये आता है ml स्क्वायर बाई 12। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड अबाउट इट्स सेंटर होता है बेटा ml स्क्वायर बाई 12। कितना होता है ml स्क्वायर बाई 12। ये हम लोगों ने प्रूव करके दे दिया। अब वही चीज अगर ये लोग पूछे होते कि इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा, तो ये आप करके बताओगे, मैं फार्मूला लिख दूंगा कि इसके अबाउट कितना आता है। ये घर पे ट्राई करना बेटा और फिर मुझे कमेंट करना। तो जो ये मैं ग्रीन कलर से लिख रहा हूं इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रूव करेंगे तो ml स्क्वायर बाई कितना आएगा 3। कितना आएगा बेटा ml स्क्वायर बाई 3। ये फार्मूला आपको लर्न रखना है कि एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या चीज, एंड के अबाउट। तो एंड के अबाउट होता है ml स्क्वायर बाई 3। क्लियर हो गया। अब इसके बाद हेडिंग लिखोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग, यूनिफॉर्म रिंग। क्या लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रिंग। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो। जितने आपके बोर्ड्स में आने वाले पॉइंट्स सब मैं आपको समझा दे रहा हूं आज के डेट में, ठीक है ना। यूनिफॉर्म रिंग अभी लिखेंगे हम रिंग, इसका मास m और रेडियस मान लेता हूं r है। देखो रिंग आपने देखा ना ऐसे होता, अरे आप फिंगर में पहनते हो ना, ये वही वाला रिंग है। ये इसका सेंटर है और इसका रेडियस कितना है बेटा r, कितना मान लिया हम लोगों ने r, और इसका जो मास है m। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट क्या होगा, सेंटर के अबाउट, बोलो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर कितना लिखेंगे हम, बोलो ना। देखो अगर आपको काम करना डेरिवेशन तो ये भी लीनियरली, क्योंकि इसके पूरे टेंजेंशियल लेंथ पे मास डिस्ट्रीब्यूट है, क्योंकि बीच में खाली जगह है ना, तो उसके लाइन पे से मास डिस्ट्रीब्यूट है। तो क्या लिखोगे, लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी। तो यहां भी लैम्डा इज इक्वल टू m अपॉन इसका पूरा लेंथ कितना बनेगा, बोलो ना यार, 7th 8th में पढ़ाते लोग, कितना बनेगा सर्कमफेरेंस। और सर्कमफेरेंस आप रिंग कितना लिखते हैं हम लोग 2 पाई r। तो यहाँ पे मास आ जाए और लेंथ आ जाएगा 2 पाई r। मान लीजिए एक छोटा सा एलिमेंट कट किया, इसका मास कितना मान लिया आपने dm, और इसका जो लेंथ है ये dr मान लो, क्या मान लिया हम लोगों ने dr। तो अगेन हमेशा ऐसे लिखो तो बेटर रहेगा। अगेन लैम्डा इज इक्वल टू dm डिवाइडेड बाई dr, इसमें कोई डाउट नहीं। तो dm इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dr लिखोगे, और लैम्डा हमारा वही चलेगा m अपॉन 2 पाई r इंटू dr। ये हमें dm मिल चुका, ठीक है बेटा, यस। अब आप लिखोगे देयरफॉर I इज इक्वल टू, हमें सिखाया गया फार्मूला क्या होता है बेटा, यहां से लिखोगे r स्क्वायर, क्या लिखा r स्क्वायर, क्योंकि ये तो r वही है, कांस्टेंट ही रहेगा। और dm की जगह पे लिखोगे m अपॉन 2 पाई r इंटू dr। अब यहाँ पे वेरिएबल कौन है, dr 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 करोगे तो पूरे रिंग को कवर कर लोगे। तो 0 से लेके सर्कमफ्रेंस तक चले जाओ, राइट ना, तो सब कुछ कॉमन ले लो। तो m r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई r इंटू dr 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 करोगे, इंटीग्रेट करोगे तो ओनली r आएगा ना, स्मॉल r, और स्मॉल r की जगह पे सर्कमफ्रेंस लिखोगे, वो भी कितना आएगा 2 पाई r, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रिंग कितना होता है, mr स्क्वायर होता है, याद होगा आई थिंक। mr स्क्वायर क्या होता है बेटा, mr स्क्वायर। आप इससे कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, क्योंकि देखो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन r स्क्वायर इंटू dm, लिमिट में लगाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप ये कर लो, r स्क्वायर कांस्टेंट है तो बाहर आया, इंटीग्रेशन dm, और dm 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 करोगे, टोटल मास को ऐड करोगे तो आएंगे तो कैपिटल M की तरफ, तो ये पूरा हो गया कैपिटल M। तो आपका आ गया फार्मूला I इज इक्वल टू mr स्क्वायर। ये रिंग का समझ में आ गया बेटा, यस, ये रिंग का आपको याद रखना है।
नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क। क्या? डिस्क। तो डिस्क का भी समझा देता हूं, ऐसे आपका कोन क्या होता है, स्फीयर क्या होता है, ये सब क्लियर होने के बाद हम लोग बात करेंगे टू इंपॉर्टेंट थ्योरम, जिसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। उसको लगा करके हम किसी भी एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो खैर ठीक है, वो तो बात की बात है। पहले हम अगला हेडिंग लिखेंगे डिस्क। क्या लिखेंगे? डिस्क। तो देखो डिस्क का डेरिवेशन समझ लो। मान लीजिए डिस्क, इसका भी मास m मान लो और रेडियस कितना मान लीजिए, r मान लीजिए। ठीक है ना? देखो ये है हमारा डिस्क, ये इसको थोड़ा कलर कर दूं ताकि आपको दिखे। ये है हमारा डिस्क, ठीक है ना? क्योंकि डिस्क क्या होता है, डिस्क के अंदर भी मास अपना प्रेजेंट होता है। पूरा डिस्क आप समझते हो ना डिस्क क्या होता है? यस। जैसे ये वॉच है, वॉच का ये देखो ये पूरा डिस्क है, क्योंकि यहाँ भी मास है, इसके हर एक जगह पे मास है। रिंग में क्या होता था, उसकी पूरे लाइन में से मास होता था, डिस्क में पूरे जगह पे मास रहता। मतलब ये 2D बॉडी हो गया हमारा। क्या? 2D एक्स वाई जेड हम प्लेन मान लेते हैं, ठीक है, एक्स वाई प्लेन। तो देखो इसका जो रेडियस है, हम मान ले रहे हैं कि इसका जो रेडियस है कैपिटल आर है, ठीक, और इसका जो मास है बेटा एम है। अब बताओ इसको डायरेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख पाएंगे ब्रो? नहीं लिख पाएंगे। तो क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे सरफेस मास डेंसिटी। क्या हेडिंग लिखोगे? सरफेस मास डेंसिटी। देखो जब भी 2D आए तो सरफेस मास डेंसिटी इसको सिग्मा से लिखा जाता है। ये होता है बेटा मास पर यूनिट एरिया, और डिस्क का एरिया सब बच्चे को पता है क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना? अब देखो हम क्या करेंगे, क्योंकि डीएम हमें निकालना, तो हम एक छोटा सा रिंग कंसीडर करेंगे। ये देखो रिंग, और ये थोड़ा सा हाईलाइट करता हूं ताकि क्लियर आपको समझ में आए पिक्चर। ये हमारा है रिंग। अभी आपको ये जो मैंने ब्लू कलर से लिखा, आप इन पे फोकस करना, बाकी को भूल जाओ। इसका रेडियस जो है मैंने मान लिया बेटा कितना, स्मॉल आर, और इसकी जो थिकनेस है, ये थिकनेस, इसको हमने बोल दिया डी आर, और इसका जो मास है वो बोल दिया डीएम। राइट, इतनी बात समझ में आया? अब सोचो वर्ड लिखने जा रहे हो आप, अगेन सिग्मा इज इक्वल टू मास। मास तो आपने लिखा डीएम। ये जो आपको ब्लू कलर से दिख रहा है उसका एरिया कितना होगा? सोचो जरा, इसकी थिकनेस है डी आर, और इसका जो रेडियस है कितना लिखा, आर। तो इसका सरकमफेरेंस आप इसको कट करके सीधा करोगे। देखो ये रिंग है, रिंग को कट कर दिया, ऐसे बीच में तोड़ा, तोड़ करके यूं सीधा कर दिया, तो ये टोटल लेंथ कितना होगा? सरकमफेरेंस ही इक्वल होगा ना, तो 2 पाई आर, और इसकी जो थिकनेस है बेटा, ये थिकनेस, ये है डी आर। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया होता है ना बेटा? यस। तो इस जगह का एरिया आ जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर। यहां से डीएम हम लोग को मिल रहा है सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर। मिल गया डीएम। अब फार्मूला लगा लो फटाफट। देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आर स्क्वायर, क्योंकि ये आर स्क्वायर वेरिएबल है, इंटू डीएम। यही होता है ना फार्मूला? अब बताओ ये डीएम रिंग कितना, कोई बच्चा कहेगा नहीं सर हम यहां मानेंगे, कोई यहां, ऐसे आप कितना ये जा सकता है? इसके पास ऑप्शन कितना, कैपिटल आर तक, तो 0 से लेके मैक्सिमम हो जा सकता है कैपिटल आर तक, इससे ज्यादा नहीं जा सकता हो। पूरा डिस्क उसका कवर हो जाएगा इतने में। तो देखो आप यहां पे रखो इंटीग्रेशन 0 से लेके आर, ये आर स्क्वायर इंटू डीएम। डीएम की वैल्यू है बेटा कितना है, सिग्मा, और सिग्मा ये भी रख दिया, लिख देता हूं पहले, सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर। चलो इंटीग्रेशन 0 से आर, आर स्क्वायर सिग्मा, सिग्मा है m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर। देखो पाई और पाई कैंसिल हो गया, बाकी तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, तो बाहर एक्चुअल में 2m आ रहा है, 2m बाहर, और नीचे से आर स्क्वायर बाहर आ गया। इंटीग्रेशन में सिर्फ और सिर्फ बचा बेटा आर स्क्वायर इंटू आर, ये हो जाएगा आर क्यूब इंटू डी आर। समझा? तो देखो इधर आ जाओ, आई इज इक्वल टू
2m अपॉन क्या लिखा हम लोगों ने आर स्क्वायर, क्या लिखा बेटा आर स्क्वायर। आर क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा आर 4/4, तो अपर लिमिट आर 4/4 0 से लेके आर। चलो सॉल्व करिए 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर के पावर 4 अपॉन 4, देखो 2 1 जा और 2 2 जा 4 आर स्क्वायर, और इसको कट करोगे आर स्क्वायर बचेगा, यानी फार्मूला आ गया बेटा एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का कितना होता है बेटा हाफ एम आर स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क कितना लिखेंगे हम लोग हाफ एम आर स्क्वायर होता है। क्या होता है हाफ एम आर स्क्वायर, ये आपको याद रखना होगा। क्लियर है। तो रिंग का होता है एम आर स्क्वायर, रॉड का होता है एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है, ऐसे अपना डिस्क का होता है बेटा हाफ एम आर स्क्वायर या एम आर स्क्वायर बाई 2 बोल सकते हो आप लोग। अब एक जस्ट इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देता हूं, आप भी सॉल्व करोगे एंड हम भी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, नोट कर लो। ऐसे देखो अभी ट्रायंगुलर बहुत सारी चीज है, बोर्ड में आपकी जो स्टेट बोर्ड है उनके लिए बस इतना ही रखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। रिजिड बॉडी के लिए इतना ही रखा, डिस्क है रिंग है, बाकी कुछ दिया नहीं उसमें उन लोगों ने। अब देखो ये क्वेश्चन हमारा बेस्ट एग्जांपल है। मान लीजिए ऐसा है और ये ऐसा बनाया हमने, ठीक है ना। अब ये सेंटर है, कोसेंट्रिक टू रिंग मान लिया हमने, रिंग नहीं है डिस्क है मान लो, ये ऐसा है। इसका रेडियस हमने मान लिया R1 एंड इसका रेडियस हमने मान लिया R2 और ये डिस्क है हमारा। कर अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो, लगाइए कॉन्सेप्ट, सारी चीजें हमने समझा दिया आपको। ये डिस्क है अपना, ये सेंटर हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। और इसका मास कितना बेटा m, मास कितना m। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे सिग्मा, सिग्मा लगेगा ना क्योंकि 2D बॉडी है। तो आप लिखोगे सरफेस मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी। तो सिग्मा इज इक्वल टू मास पर यूनिट एरिया। भाई ये जो मैंने हाईलाइट किया है इसका एरिया कितना लिखोगे तुम लोग, देखो बड़ा वाला एरिया मतलब पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। जब सेपरेट करोगे तो रिक्वायर्ड एरिया हमें पता चलेगा, राइट। तो इसका एरिया बना, पाई को कॉमन ले लो तो बनेगा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ये हमारा बना इसका जो अभी कंडीशन में इसके पर यूनिट एरिया का जो मास है m अपॉन इतना बनने वाला है, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनते जाना आप लोग। अब इसमें रेंडमली हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा रिंग कंसीडर कर लेते हैं। कितने डिस्टेंस पे बेटा r, ये हमने मान लिया। ये ध्यान से समझना, डेरिवेशन को कॉन्सेप्ट को समझना अच्छे से। इसका जो मास है बेटा dm हम लोगों ने माना, और इसकी जो थिकनेस है इस थिकनेस को बोल दिया वापस के dr। क्या बोल दिया हम लोगों ने dr। तो आप फिर लगाइए अगेन सिग्मा dm अपॉन, अभी जस्ट बताया था डिस्क वाले कंडीशन में इसका एरिया हम लोग लिखेंगे बेटा 2 पाई r इंटू dr। तो dm की वैल्यू आ रहा हम लोग का सिग्मा इंटू 2 पाई r इंटू dr। ये चीज समझ में आया। तो चलो फटाफट आप करते रहो। I इज इक्वल टू, आसान है टफ नहीं है बेटा, ध्यान से सुनना। लिमिट लगाएंगे R1 से लेके R2, क्योंकि मास हमारा डिस्ट्रीब्यूट है सिर्फ R1 से लेके R2 के बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट है ना। तो R1 से R2 क्या होता है फॉर्मूला R स्क्वायर, तो हमने लिखा R स्क्वायर इंटू dm, dm की वैल्यू ये पूरा रखो सिग्मा 2 पाई r इंटू dr। क्लियर है, R1 और यहां लिखा R2, ठीक है ना। R स्क्वायर इंटू सिग्मा की वैल्यू कहां गया, ये है। तो आप लिखोगे m अपॉन पाई ब्रैकेट में R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये हो गया सिग्मा। और यहाँ पे बेटा 2 पाई r इंटू dr। अब यहां से पाई और पाई कैंसिल हो गया, क्या हो गया कैंसिल हो गया। और बहुत सारी चीजें कॉमन नजर आ रही है, हम कॉमन ले ले रहे हैं। देखो ऊपर से 2m कॉमन है तो हमने ले लिया 2m कॉमन। ये चीज कांस्टेंट है, इसको भी बाहर ले लो, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, ये कॉमन ले लिया हम लोगों ने। लिमिट लगा दिया R1 से लेके R2, बचा क्या हम लोग का R स्क्वायर
इंटू आर, तो ये बचा आर क्यूब इंटू डी आर, बाकी तो कुछ नहीं दिख रहा बच्चे हुए। 2m R2 स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर हमने लिखा, और इसका जब इंटीग्रेशन करोगे ना बेटा, क्या बनेगा, R4 अपॉन 4, R1 से लेके R2, तो जब सिंप्लीफाई करें हम लोग तो ये आने वाला है 2m अपॉन R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, और यहां पे ध्यान देना, ध्यान से समझना बेटा, ऊपर आएगा एलसीएम, ध्यान से सुनना, R2 रेज टू 4 माइनस R1 रेज टू 4 और होल डिवाइडेड बाई 4, ये आया 2 1 जा और 2 2 जा, ये कटा। अब देखो इधर जगह नहीं है, हम यहां काम कर ले रहे हैं। फाइनली I इज इक्वल टू क्या बचा ऊपर, m अपॉन ये 2 बचा और ये ब्रेकर में बचा, तो 2 इंटू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, क्लियर है ना। अब देखो बेटा, R2 रेज टू 4 माइनस R1 रेज टू 4, आई थिंक आपको ये फार्मूला पता होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रेकर में a माइनस बी और अगले में लिखते हैं हम लोग a प्लस बी। तो सोचो जरा, ये 4 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, जैसे लाइक r मतलब R2 रेज टू 4 है तो इसको 2 करके ऐसा माइनस R1 स्क्वायर और होल पावर 2 लगा दिया। तो सेम करोगे तो जब करेंगे बेटा, एक ब्रेकर में आएगा हम लोग को R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, और एक ब्रेकर में आएगा R2 स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर, राइट है। तो ये दोनों तो सेम सेम है, ये और ये कट गए, फाइनल आंसर आ गया हम लोग का m R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाई कितना आया बेटा 2, ये करेक्ट आंसर आया हमारा इस कंडीशन के लिए। तो ऐसे सम आएंगे तो कोई टफ नहीं होगा, बट आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना कि हम सॉल्व कैसे करेंगे। क्लियर है, तो डिश समझा दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब एवरीथिंग, ये सारी चीजें हम लोग बेसिक क्लियर कर चुके हैं, अभी कोई डाउट नहीं। अभी स्फीयर हमें पढ़ना है, तो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हॉलो स्फीयर क्या होगा, सॉलिड स्फीयर क्या होगा, ये सब हम सारे सिर्फ फार्मूला लिखेंगे क्योंकि डेरिवेशन आपके बोर्ड्स में नहीं है। देन इसके बाद हम आपको सिखाने वाले हैं बेटा 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम, जिसको हम बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले बेटा, तो वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी थ्योरम है, बोर्ड्स में पूछे जा रहे हैं आपसे 2-3 मार्क्स में, राइट। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उस वीडियो का जो अपडेट है आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।